तो हमारी गवर्नमेंट एप्पल और सैमसंग को पैसे बांट रही है, लेकिन इन कंपनीज ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी नहीं कर पाई। फिर दुनिया भर में एआई को वॉर में यूज करने के लिए लड़ाइयां हो रही हैं और एप्पल से ही रिलेटेड एक न्यूज और भी है। तो ये हमारी टेक न्यूज का 30th एपिसोड और शुरुआत हम गवर्नमेंट के एप्पल को पैसे देने वाली चीज से करते हैं। एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि एप्पल ने धीरे धीरे इंडिया को अपना सेकंड लार्जेस्ट आईफोन हब बना दिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल ने पिछले साल आईफोन प्रोडक्शन को इंडिया में 53% से इंक्रीज किया है और अब कंपनी अपने ग्लोबल आईफोन्स का 25% इंडिया में बना रही है। सरल भाषा में बोलें तो दुनिया का हर चौथा आईफोन अब इंडिया में असेंबल हो रहा है और नंबर्स तो और भी इंटरेस्टिंग है। 2025 में एप्पल ने इंडिया में 55 मिलियन आईफोन्स को असेंबल किया है, जबकि एक साल पहले ये नंबर सिर्फ 36 मिलियन था। और ग्लोबली एप्पल हर साल 220 से 230 मिलियन आईफोन्स बनाता है, इसलिए इंडिया का शेयर अब ग्रो हो रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि आखिर एप्पल इंडिया पे इतना हेवीली फोकस क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करना। पिछले कुछ सालों में यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस बढ़े ही हैं, इसलिए एप्पल को पता है कि अगर प्रोडक्शन एक ही कंट्री में रहा तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए एप्पल धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन को चाइना से निकाल के इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा है और एप्पल को हमारी सरकार से इस चीज के लिए इनाम भी मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि 2025 में इंडिया ने जो चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी है वो किसी तरह की कोई फसल नहीं है, कपड़े नहीं है, वो है स्मार्टफोन्स। 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने $60 बिलियन वर्थ के फोन प्रोड्यूस करे हैं। पिछले 10 साल में ये नंबर 28 गुना बढ़ चुका है और इतने फोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमने 2024-25 में $22 बिलियन के फोन्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जिससे फोन हमारा 2025 का मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट भी बन गया। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा शिफ्ट है क्योंकि इंडिया पास्ट में इतना ज्यादा हार्डवेयर एक्सपोर्ट कभी नहीं करता था, लेकिन अब स्मार्टफोन हमारे मैन्युफैक्चरिंग पुश का सबसे मेजर पार्ट बन गए हैं। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर देश फोन्स पे इतना रिलाय कर रहा है तो जो कंपनीज फोन्स बना रही हैं उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। तो खबर यह है कि इंडिया एप्पल और सैमसंग के लिए कुछ नए इंसेंटिव्स को प्लान कर रहा है, क्योंकि इन कंपनीज ने हमारे यहाँ फोन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। पहले ये कंपनीज हमारी PLI स्कीम के अंडर थे तो वहां से इनको काफी बेनिफिट हो जाता था, लेकिन वो इस साल एक्सपायर हो रहा है। दैट इज व्हाई न्यू प्लान इज ऑन द वे। अब PLI स्कीम का मेन गोल था कि वो कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के लिए मोटिवेट कर सके और इस चीज के अंडर एप्पल के सप्लायर्स जैसे कि फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन ने काफी मेजर एक्सपेंशन भी किया है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज एप्पल के बहुत सारे आईफोन्स इंडिया में असेंबल हो रहे हैं और उनका एक बड़ा पोर्शन यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि खुश हो गए इसीलिए इन कंपनीज को पैसे बांट रहे हैं, यहाँ जियोपॉलिटिक्स भी है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है और इंडिया उनके लिए एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी है। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे बस असेंबली हो रही है, क्योंकि चिप्स, डिस्प्लेज और बाकी सारे मेजर कंपोनेंट्स अभी भी चाइना, ताइवान या फिर कोरिया से आते हैं। मतलब फोन बस इंडिया में बन रहा है, उसके जितने भी मेजर मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। और अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो सिर्फ फोन्स असेंबल करने से काम नहीं होगा, बल्कि कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स का भी एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम चाइना को अच्छे से बीट कर पाएंगे। बट जहां सेमीकंडक्टर आ जाता है वहां टाइम भी बहुत बड़ा बाउंडेशन बन जाता है, इसलिए वक्त तो लगेगा, बट अभी के लिए प्रोग्रेस अच्छी है। मेरे पास एप्पल से रिलेटेड एक न्यूज और भी है, बट मैं वो आपको लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल एक इंटरनेशनल ड्रामा चल रहा है जो बड़ा मजेदार है। तो अगर आप एआई इंडस्ट्री को फॉलो करते हो तो एंट्रोपिक, ओपन एआई और यूएस गवर्नमेंट के बीच में एक मस्त ड्रामा चल रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। एंट्रोपिक एक कंपनी है जो क्लॉड नाम का चैटबॉट चलाती है और ये कंपनी एक चीज के लिए फेमस है, वो है एआई सेफ्टी। मतलब ये लोग काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं कि इनका एआई कैसे यूज हो सकता है और कैसे नहीं, और इनके यूएस गवर्नमेंट के साथ कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। अब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यूएस गवर्नमेंट ने एंट्रोपिक से कहा कि आप अपने एआई पे ना जितनी ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उसको थोड़ा कम करो, ताकि गवर्नमेंट लोगों की जासूसी कर सके और एआई को वॉर में यूज किया जा सके। लेकिन जैसा मैंने कहा, एंट्रोपिक अपनी एआई सेफ्टी के लिए बहुत पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सामने से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। कंपनी ने सीधा मना कर दिया कि ये हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और हम आपको लोगों के घरों में झांकने नहीं देंगे। और इसी डिसएग्रीमेंट के बाद सिचुएशन काफी बढ़ गई, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने एंट्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क बोल दिया और इनके साथ चल रहे सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कैंसिल कर दिया। सिंपल भाषा में बोलें तो एंट्रोपिक ने रिस्ट्रिक्शंस हटाने से मना कर दिया, तो यूएस गवर्नमेंट की ईगो हर्ट हो गई। अब ये एक स्टोरी है, दूसरी और सुनो, फिर दोनों जुड़ जाएंगे। तो ओपनएआई जो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि वो निहायती पैसे उड़ाते हैं, इसलिए इन्होंने चैट जीपीटी में एड्स डाले और अब ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जा रहे हैं। इसीलिए एंट्रोपिक ने जो डील रिजेक्ट करी, ओपनएआई ने उसे ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर लिया। और जब ओपनएआई ने पेंटागन के साथ डील साइन की तो एक्सपेक्टेड था कि बैकलैश तो आएगा, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट को मास सर्वेलेंस के लिए परमिशन दे रहे थे,
तो सिर्फ बैकलैश नहीं आया, बहुत ज्यादा भयंकर बैकलैश आया है। सबने ये कहा कि OpenAI ने ये डील बहुत ही जल्दी साइन कर ली, स्पेशली तब जब एंट्रोपिक, जो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने इस डील को रिजेक्ट किया है। अगर एक कंपनी एथिक्स के चक्कर में एक डील को रिजेक्ट करती है तो दूसरी लपक के उस डील को पकड़ लेती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि AI सेफ्टी सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट है। और कंट्रोवर्सी सिर्फ बाहर से नहीं आई, OpenAI के अंदर भी बहुत कलेश हुआ है। कंपनी की रोबोटिक्स डिवीजन की हेड ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने ओपनली बोला कि सर्वेलेंस जैसे एरियाज में AI डिप्लॉय करने से पहले थोड़ा ज्यादा सोचा जाना चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि सैम ऑल्टमैन आके कहते हैं कि एंट्रोपिक का जो एग्रीमेंट था ना, हमारा वाला उससे ज्यादा सेफ है और हमारी कंपनी वेपन्स और जासूसी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन में जो डील्स होती हैं उसमें पैसा ही बोलता है। अब मैं आपको वो फाइनल एप्पल वाली न्यूज बताता हूँ। आपको पता होगा कि ऐप स्टोर में अगर आप अपनी कोई भी ऐप रखते हो तो जितना भी रेवेन्यू आप बनाते हो उसका 30% एप्पल के पास जाता है। और अगर आपकी कंपनी थोड़ी छोटी है तो 15% आपको फिर भी देना पड़ेगा। डेवलपर्स इसे अनऑफिशियली एप्पल टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि चाहे आप गेम बेचो, सब्सक्रिप्शन बेचो या इन ऐप परचेज करवाओ, एप्पल का जो टैक्स है वो फिक्स होता है। और इस सेम इंसिडेंट के लिए पास्ट में बहुत बवाल हुए हैं। EU ने इनको बहुत कहा कि ये अपना जो टैक्स है इसको कम कर दो, और जब भी इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये उस रीजन में चेंजेस कर देते हैं, ग्लोबली कुछ चेंज नहीं होता। तो यही सेम 30% 15% वाला मॉडल चाइना में भी है, लेकिन अब ये फीस गिर चुकी है। अगर आप बड़े डेवलपर हो तो 30% से 25% हो गया है, और अगर आप छोटे हो तो 15% से 12% हो गया है। और सिर्फ इतने से चेंज से एक्सपेक्टेड है कि चाइनीज डेवलपर्स लगभग 6 बिलियन युआन यानी रफली $873 मिलियन बचा रहे होंगे। और ये सिर्फ 1 साल का एस्टिमेट है, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये सेविंग्स और ज्यादा होंगी। और ये जो एप्पल टैक्स है इस पे बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज की नजर रहती है। जैसे मैंने बताया था कि EU ने 2024 में एप्पल को फोर्स करके ये टैक्स 30% से 17% करवा दिया, और छोटे डेवलपर्स के लिए ये 10% तक गिर गया। एंड एप्पल को करना भी पड़ा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का आपको पता ही है, EU ने तो इनसे इनके ऐप स्टोर पे दूसरे स्टोर्स भी डलवा दिए थे। हालांकि चाइना अभी भी इतना नहीं कर पाया है, बट जो भी किया है ठीक है। बट ये चीज मैंने तब भी बोली थी कि EU को देख के बाकी कंट्रीज भी चाहेंगी कि हमारे डेवलपर्स का भी पैसा बचे, और वही हो भी रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक कंट्री में डेवलपर्स को बेटर डील मिल रही है तो दूसरी कंट्रीज भी सेम चीज डिमांड करेंगी। अभी चाइना आया है, थोड़े टाइम में इंडिया भी खड़ा हो जाएगा कि हमारा भी करके दो, क्योंकि एप्पल को इस टाइम पे इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसा हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है, सेल्स इंडिया में बहुत बढ़ रही है, और गवर्नमेंट भी तो डिजिटल चीजों को ज्यादा पुश कर रही है। इसलिए फ्यूचर में एप्पल पर इंडिया में भी ये जो रेगुलेटरी प्रेशर है ये आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। और प्रेशर तो एक और कंपनी के ऊपर भी है, क्योंकि उनका ये फोन आपको हर हालत में अवॉइड करना है। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।